सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। अगर आप कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं, अगर लाख कोशिशें करने के बाद भी आर्थिक संकट खत्म नहीं हो रहा है, अगर मन बेचैन रहता है कि पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं, तो घबराइए मत, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इस प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे कि क्या सच में खाटू श्याम जी की भक्ति से कर्ज से मुक्ति संभव है। आज की इस वीडियो को हम 3 दृष्टिकोणों से देखेंगे। सबसे पहला आध्यात्मिक दृष्टिकोण, दूसरा तार्किक एवं मनोवैज्ञानिक पहलू और तीसरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सबसे खास बात, हम एक ऐसे भक्त की कहानी सुनने वाले हैं जिसने बाबा श्याम पर विश्वास रखा और कर्ज से मुक्ति पाई। इस कहानी को सुनकर बाबा श्याम के प्रति हमारा विश्वास और प्रबल हो जाएगा। इस वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि श्याम बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए हम एक चमत्कारी उपाय भी आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। क्या आपने कभी जानने की कोशिश करी कि बाबा श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? क्या आपने कभी ये समझने की कोशिश करी कि बाबा श्याम श्याम बनने से पहले कौन थे और उससे भी पहले कौन थे? तो ये तो बहुत सारे प्रेमियों को पता है कि श्याम बाबा अपने श्याम रूप में आने से पहले महाभारत काल में भीमसेन पौत्र एवं घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। लेकिन क्या श्याम प्रेमियों, आप जानते हैं बर्बरीक के पूर्व जन्म का क्या नाम था? बर्बरीक के पूर्व जन्म का नाम था सूर्यवर्चा। जी हाँ, ये यक्षों के राजा थे। यानी कि हमारे श्याम बाबा अपने पूर्व जन्म में बर्बरीक और उससे भी पूर्व जन्म में यक्षों के राजा 84 करोड़ यक्षों के राजा सूर्यवर्चा थे। और धन के मालिक कुबेर भी स्वयं एक यक्ष है। इसलिए बाबा श्याम के प्रेमियों में धन की कमी तो कभी नहीं हो सकती। और बाबा श्याम को हारे का सहारा क्यों कहा गया? क्योंकि बाबा श्याम ने ये वचन दिया था कि जो भी निर्बल होगा, जो भी कमजोर होगा, जो भी हार रहा होगा, वो उनका साथ देंगे। अब जो भी व्यक्ति कर्ज से, आर्थिक संकट से परेशान है, देखा जाए तो वो हार ही रहा है। इसलिए ऐसे वक्तों के लिए खाटू धाम के दरवाजे सदैव खुले हैं। लेकिन प्रेमियों, स्मरण रहे, बाबा श्याम की शरण में जाने के साथ ही आपको मेहनत से भी पीछे नहीं हटना। भक्ति और मेहनत, इन दोनों के सम्मिश्रण से कर्ज से मुक्ति जरूर मिलेगी। ये कहानी है जयपुर के एक व्यापारी श्याम अग्रवाल की, जिनका करोड़ों का कारोबार अचानक से घाटे में चले गया और सर पे इतना कर्जा चढ़ गया कि गहने एवं संपत्ति तक गिरवी रखने पड़े। जब कोई सहारा साथ न था, जब नैया बिल्कुल मझधार में थी, उसी समय एक श्याम प्रेमी ने संजय भैया से ये निवेदन किया कि आप एक बार खाटू धाम जाकर तो देखो। और फिर क्या था, संजय अग्रवाल जी ने खाटू धाम जाने से पहले रोजाना ओम श्री श्याम देवाय नमः का 108 बार जाप करना चालू किया। हर एकादशी को व्रत रखा, गरीबों को भोजन कराना प्रारंभ किया और हमेशा श्याम बाबा के नाम का नाम जप किया। और फिर क्या था, बाबा ने खाटू धाम से संजय जी को बुलावा भेजा। जब संजय अग्रवाल जी खाटू धाम में पहुंचे तो उन्होंने हाथ जोड़कर बाबा से विनती करी कि हे बाबा, अब आप ही मुझे कुछ रास्ता दिखाओ। वापस जयपुर लौटने के बाद अचानक से चमत्कारिक ढंग से बाजार में डूबा हुआ पैसा संजय जी के पास वापस आने लगा। और तो और एक पुराना क्लाइंट जिसने पूरी तरीके से बकाया देने से मना कर दिया था, वो खुद संजय जी के द्वार तक चलकर आया और पुरानी उधार की सारी रकम चुका गया। इतना ही नहीं हुआ, एक बड़े उद्योगपति ने संजय जी की काबिलियत को देखते हुए उन्हें एक नए व्यापार में इन्वॉल्व किया और साथ ही साथ जिससे संजय जी का व्यापार चल पड़ा एवं आज वो कर्जा मुक्त है। तो क्या श्याम बाबा ने उनके खाते में अचानक से पैसा डाल दिया? नहीं, श्याम बाबा ने उनके लिए नए रास्ते खोले, जिसके बाद सही दिशा में मेहनत करके संजय जी आज कर्जा से मुक्त हो चुके हैं। तो यही तो श्याम बाबा की असली कृपा है। अब इस चमत्कार को तर्क एवं मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से समझते हैं। दरअसल जब हम आध्यात्म की तरफ जाते हैं, जब हमारा ध्यान भगवान में रम जाता है, तो विज्ञान के हिसाब से
हमारे अवचेतन मस्तिष्क यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। ये सकारात्मक ऊर्जा हमें नए एवं महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करती है। विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जब हमारा मन शांत होगा और केंद्रित होगा तभी हम कारगर फैसले ले पाएंगे, जिससे हमारा भविष्य सुदृढ़ होगा। तो ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रमाणित एक बात है कि अगर आपके मन में, अगर आपके मस्तिष्क में, अगर आपके शरीर में सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरीके से सुचारू है तो आप सही निर्णय ले पाएंगे और सही निर्णय लेकर सही दिशा में मेहनत कर पाएंगे और किसी भी तरीके के आर्थिक संकट को आप पूरी तरीके से हटा देंगे। आइए अब इस बात के वैज्ञानिक दृष्टिकोण पे फोकस करते हैं। वैज्ञानिक शोध अक्सर ये कहते हुए पाए गए हैं कि मंत्र के जाप से एवं भजन गाने से हमारे मस्तिष्क में दो हैप्पीनेस हार्मोन डोपामिन एवं सेरोटोनिन, इन हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। ये हार्मोन्स ना तो केवल मन को शांत रखते हैं बल्कि ऊर्जा से भी आनंदित कर देते हैं। तो वहीं जब कोई व्यक्ति बाबा श्याम के भजनों को सुनता है या फिर गाता है तो ध्वनि की तरंगे उसके मस्तिष्क को शांत करने का कार्य करती हैं और एक बार पुनः इतनी सारी ऊर्जा बेहतर फैसले लेने में मदद करती है, जिससे आर्थिक संकट से निपटारा मिलता है। इसलिए आध्यात्म और विज्ञान दोनों मिलकर एक बात कहते हैं कि सकारात्मक ऊर्जा से बेहतर निर्णय लिए जा सकते हैं, जिससे कोई भी दुष्कर कार्य संभव हो जाता है। अब आइए बात करते हैं उन उपायों पर जो आप कर्जा मुक्ति के लिए अभी से प्रारंभ कर सकते हैं। रोजाना एक स्वच्छ स्थान पर बैठकर 108 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः का जाप करें। सुबह उठकर और रात्रि को सोने से पहले बाबा श्याम के भजन अवश्य सुने। हर एकादशी बाबा श्याम का व्रत रखें, बाबा श्याम की ज्योत जलाएं और द्वादशी को बाबा श्याम को भोग लगाएं और साल में कम से कम 2 बार खाटू धाम की यात्रा अवश्य करें। इन सब को करके आपका मन ऊर्जा से संचालित रहेगा और किसी भी प्रकार का कष्ट आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। ये वीडियो ऐसे लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो कर्जे की वजह से परेशान होकर, निराश होकर घर के अंदर बैठ चुके हैं एवं कोई भी कार्य करने की स्थिति में नहीं है। हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो ऐसे लोगों को नई दिशा में कार्य करने की प्रेरणा प्रदान करेगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बोलिए हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चमत्कारिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा जय श्री श्याम।